Guys, question number 63. Can someone read? T.S. Grewal, question number 63, page number 1.113. बेटा चश्मा कहाँ है? वो लगा के प्लीज एक बार क्वेश्चन पढ़ना. अच्छा बिना लगाए क्वेश्चन पढ़ दो. एक मिनट. सो आप लोगों को जो इस पे कैपिटल दे रखा है वो किस डेट का दे रखा है? 31 मार्च का दे रखा है. जस्ट अंडरलाइन दैट डेट 31 मार्च. It signifies that you have been provided with closing capital. Page 1.113. ठीक है आगे. Interest on capital is allowed at 6%. Subsequently, it was noticed that interest on capital at 6% had not been allowed. Profit for the year ended 31st March 2026 was 2,40,000 and the partners' drawings were similar to 2,006 crores. ठीक है गाइस. हाँ कंप्यूट क्या करना है हमें? ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है. सो फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हाट डू वी नीड? वी नीड ओपनिंग कैपिटल पहले तो. ठीक है. जिन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्लास नहीं करी, दिस क्वेश्चन may help you a little bit, but interest on capital is always calculated on opening capital. ये आपको याद होना चाहिए. Second, interest on capital is affected by two things. एक होता है additional capital और दूसरा होता है drawings out of capital. Is this clear? ठीक है. अब एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपको प्रॉफिट्स गिवन है, आर दे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और आर दे नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट क्या होता है? जो पीएनएल अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है. डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट में से आप एप्रोप्रिएशन करते हो, आप आईओसी देते हो, सैलरी देते हो, कमीशन देते हो, जनरल रिजर्व के लिए अलग से मनी निकालते हो. जो एंड में बचा उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं. ठीक है. इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको प्रॉफिट्स गिवन है, क्या वो नेट प्रॉफिट है या क्या वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज? आपको प्रॉफिट दे रखा है ना, तो पहली चीज तो वो नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको. कितना अमाउंट है? 2,40,000. अब आपको आईओसी प्रोवाइड करना होता है इस नेट प्रॉफिट में से. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट आईओसी फ्रॉम दिस नेट प्रॉफिट, जो आपके पास आता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हो. ठीक है. इतना क्लियर है सबको? इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि आईओसी कैलकुलेट करना है, और इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि प्रॉफिट जो है, मतलब आई थिंक जस्ट रीड इट अगेन, वहां पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि आईओसी इज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू देम. लिखा हुआ है ना. तो जब आपने आईओसी इन लोगों को प्रोवाइड करा ही नहीं है, ये कर ही नहीं रखा, तो ये पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो गया. ठीक है. क्लियर इतना? तो इस क्वेश्चन में हैव यू अंडरस्टूड कि जो आपका नेट प्रॉफिट है वही आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है. फाइन. अच्छा, अब एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को हम एक अलग तरीके से करेंगे. पहले विल प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट. आप अपने रजिस्टर्स के अंदर हेडिंग डालो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. या वो नहीं मिल रहा, रिमोट नहीं मिल रहा. रिमोट नहीं मिल रहा, इधर आ जाओ. How many partners do we have? So please write capital account at the top. मतलब हेडिंग जो होगी वो आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा.
एंड इसके ऊपर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट. सो टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट कि हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है, आई एम मेकिंग दिस कैपिटल अकाउंट. इफ यू आर थरो विद द कॉन्सेप्ट, इवेंचुअली यू शुड बी, तो देन यू वोंट बी रिक्वायरिंग टू प्रिपेयर दिस कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो मैं कैपिटल अकाउंट बना के भी, कैपिटल अकाउंट के बिना भी आप लोगों को अभी करवा रहा हूँ. नाम बताना पार्टनर्स के. वैसे किसी को दिख रहा है रिमोट गए कहाँ? अच्छा यहाँ रुके. फिर भी तेरे पास तो हवा आएगी आएगी. वरुण पढ़ियो पहली लाइन. Our partners in firm sharing profits and losses in the ratio 3:2 ठीक है. 31st March 2026 after closing the books of accounts. Capital accounts were 4,80,000 and 6,00,000. तो ये क्लोजिंग कैपिटल है कि ओपनिंग कैपिटल है? Closing. क्लोजिंग कैपिटल है ना, तो यहां पर आता है क्लोजिंग कैपिटल विल कम हियर, बैलेंस सीडी. वरुण वैल्यू बता. 4 लाख. सिमरत का 80. 4 लाख 6 lakh. 80 6 लाख. इसमें किसी को डाउट? एंड ओपनिंग कैपिटल कहां आते हैं? इधर. सो दिस इज ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, अब आगे पढ़ना प्लीज. On 1st May 2025, Simrat introduced additional एक मिनट. capital. सो सिमरत ने एडिशनल कैपिटल फर्म को दिया. सो सिमरत का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? सो क्लास 11th के अंदर कैपिटल व्हेन इंक्रीज क्रेडिट एंड कैपिटल जिन चीजों से डिक्रीज होता है वो डेबिट. क्लियर? सो 1 अक्टूबर 1st May. 1 मई को सिमरत हैज गॉट एडिशनल कैपिटल. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट. एंड कितना? 1 lakh. और बीर का क्या लिखा हुआ है? विड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल. सो कैश अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 63. अच्छा, तेरे स्कूल में दूसरी बुक स्टार्ट हुई है ग्रीन वाली? तो बेटा बता क्यों नहीं रहे हो? मैंने कल एक क्लास भी ली रात को, मैंने उसके लिए ऑनलाइन क्लास भी कर ली थी. सो आई विल टेक नेक्स्ट क्लास जब भी, आई विल मैसेज यू, तो ज्वाइन कर लेना. एंड आई एम टीचिंग. मेरे को याद नहीं रहा यार. तो सो चैप्टर नंबर 4 और 5 करवाऊंगा उसका मैं पहले, फिर मैं थ्योरी वाला पार्ट करूंगा. बट वो यार मैं ऑनलाइन ही लूंगा. और ताता कैसा है तू? हेलो तो कर दे. हमें आ भी गया बेटा, तू सो रही थी. सो कैश अकाउंट एंड डेट इज 1 में ना. कितना अमाउंट? 60,000. सो दिस इज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, इसलिए मैंने कैश लिखा है. एडिशनल कैपिटल वो लेके आ रहा है कैश के फॉर्म में, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल वो विड्रॉ कर रहा है कैश के फॉर्म में. ठीक है, आगे पढ़िए प्लीज. On 1st October 2025, Simrat withdrew एक मिनट. 1 अक्टूबर सिमरत विड्रू 2,40,000 फ्रॉम, her capital. तो इसलिए यहाँ पर कैश आएगा. दिस इज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल. और आगे क्या लिखा हुआ है? Introduced 3 lakh. सो वो एडिशनल कैपिटल हो गया तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा. ठीक है, अभी तक किसी को डाउट? अरमान तेरे को समझ आ रहा है? तेरे को पंगा था आई उसी में? किसी को भी डाउट गाइस पूछ लो. ठीक है, नेक्स्ट. ऊपर हेडिंग डालना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. IOC is to be given at 6%. वो तो दिया ही नहीं. तो जब आपने आईयूसी नहीं दिया तो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट दे रखा है वो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. तो प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा? प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर्स को तो उनका कैपिटल बढ़ेगा. सो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कितना प्रॉफिट दे रखा है? 240.
240 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करो। अरे रेशियो बतानी नहीं है, डिवाइड करना है। Can you please let me know the values? कितना आ रहा है? 1,44,000 and 96 ठीक है। और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? and drawings. हाँ, कितना ड्राइंग्स है? Keep ड्राइंग्स के आगे आउट ऑफ कैपिटल लिखा है, तो दैट इज ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होते हैं उनको हम बस ड्राइंग्स लिखते हैं। कितना? 120 or 60. दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सो गाइस इस साइड को क्लोज करो, ठीक है। इस साइड का डेबिट साइड का टोटल निकालो, यहां लिखो। बीर का डेबिट साइड का टोटल निकालो, यहां लिखो। देन राइट द सेम टोटल ऑन द क्रेडिट साइड और उसमें से ये माइनस करो। सो आपके पास ये बैलेंस बीडी सिमरत का आएगा, बैलेंस बीडी बीर का आएगा। तो ज्यादा जल्दी नहीं आ गए? एक मिनट, थोड़ा थोड़ा चेयर पीछे कर लो। आई जस्ट गेट चेयर। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा पीछे हो जाना, पीछे। बस 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 बस, ठीक है ठीक है ठीक है। एकम को मैंने पहले ही बोला था पीछे जंप मार ले। If you want to shift back, space है। क्या हुआ? क्या यार तुम, ओ यार डीपीएस वाले बाहर जाके लड़ना, यहाँ नहीं लड़ना। चलो, ये डीपीएस वाले, तू तो गेट वाला है, तू गेट वाला है ना, तू तो गेट पे खड़ा हो। गाइस ये आया किसी को समझ? सो ये टोटल कितना है, ये कितना आ रहा है बताओ सिमरत का? 576 or 324. क्या हो गया, क्या हो गया बेटा? ये लिख ले अब यार, इतना टाइम नहीं है। हाथ से करो, कैलकुलेटर बंद कर दो। ये क्लियर है, सबको समझ आया? 63। अब गाइस हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? आईओसी लिखो जरा, रजिस्टर के अंदर लिखो। आईओसी इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल and is affected by drawings out of capital and additional capital. अरे रखना क्या है भाई?
ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट सिमरत. गाइस सिमरत का ओपनिंग कैपिटल कितना है? 5,76,000. सिमरत एडिशनल कैपिटल कब लेकर या लेके आई? सो 1 मई को सिमरत कितना एडिशनल कैपिटल लेकर आई? 120. हाँ, इसमें 120 ऐड करो. ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अफेक्टेड बाय एडिशनल कैपिटल. तो ये एडिशनल कैपिटल 1 मई को लेकर आई थी, इसका कैपिटल चेंज हो गया. फाइन. देन 1 अक्टूबर को क्या करा इसने? टोटल होना चाहिए, इसमें से माइनस करो 696 से 240. अब firm has used 5,76,000 for 1 month, 6,96,000 for 5 month and 4,56,000 for 6 month. इन सारे मंथ का एडिशन 12 से ऊपर नहीं हो सकता, 12 से कम नहीं हो सकता. ठीक है, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 मार्च. सो अब रेट कितना है आईओसी का? So 5,76,000 into 6% for 1 month plus 6,96,000 into 6% for 5 months plus 4,56,000 into 6% for 6 months. Please use the calculator for this part. आधा घंटा लग जाएगा इस क्वेश्चन में, ये कैलकुलेटर यूज करने के बाद भी. अनुमान समझ आया तेरे को? पक्का? Please check the answer if it is matching with the book. If it is not matching with the book, you have done it wrong. फ्लक्चुएटिंग वाला देखना है आपको. तो गाइस अगर बुक से मैच नहीं हो रहा तो आपने गलत करना है. बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है. ओके, नेक्स्ट इज बीर. बीर का आपने ओपनिंग कैपिटल कितना निकाला है यार? 3 लाख. तो खाना खा के आओ, जोर से बोलो. फिर इसके बाद 1 मई को क्या करा? एडिशनल कैपिटल या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल? कितना? ना 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 ना, ड्रॉइंग्स है इसका, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है इसका 1 मई को. कितना? 60. सो इसमें से 60,000 अब माइनस हो जाएगा 324 में से. हाँ, कितना आएगा? 264. 60,000 तो माइनस करना है. 264 आएगा पक्का? ओके, देन 1 अक्टूबर आई थिंक इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा था, तो ऐड करो. अबे 3 लाख ही तो ऐड करना था. इतना भी नहीं आता तेरे को? You are done for it. Okay, guys. So 3,24,000 is being used for 1 month. 2,64,000 is used for 5 months, and 5,64,000 is used for 6 months. So 3,24,000
एक बार फिर से बताना, रेट कितना था? 6%। रेट गाइस निकालो, आंसर निकालो दोनों का। चेक द आंसर, इज इट मैचिंग और नॉट। अब इसमें एक चीज देखो गाइस, आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी दे रखा था। ड्राइंग से कोई फर्क नहीं पड़ता आईओसी पे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दे रखा था, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इट्स ओनली ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल विच इज अफेक्टिंग द आईओसी रिकॉर्डिंग। ओके, सो व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाएगा? ओपनिंग कैपिटल, बैलेंस बीडी, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल, और कुछ नहीं आता व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। बाकी जो सारी चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो सब कहां जाएगा? करंट अकाउंट में, ठीक है, विच वी डोंट हैव टू मेक इन दिस क्वेश्चन बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, सो क्लोजिंग कैपिटल फिर से बताओ एक बारी। फर्स्ट लाइन में दे रखा है क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल 480। ठीक है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल सिमरत का किस डेट पे था? ये 110 को है, और बीर का कब था ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल? देन एडिशनल कैपिटल सिमरत और बीर किस किस डेट पे लाए हैं? सिमरत का बताओ पहले। दिस इज 1 मई, और इसका बीर का 3 लाख कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। सो गाइस कितना कितना आ रहा है ओपनिंग कैपिटल? सिमरत का कितना है? सॉरी बताना कितना है? एंड माइनस, हाँ तो 6 लाख आएगा। एंड बीर का कितना आ रहा है? गाइस रिकॉर्डिंग इज ऑन। कनिष्ठ तेरी सारी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, तेरी मॉम के पास भी जाएगा, डोंट वरी, वो क्लिप काट के भेजूंगा। आ रही होगी ना, बिकॉज ये माइक लगा हुआ है। हाँ तो लेट्स सी, I'll send you the videos, you can check and then accordingly you can behave in the class. We'll see. मतलब पता नहीं चलेगा कि ये पावनी ने बोला है या अर्शिया ने बोला है। ओके गाइस, कैन वी मूव अहेड? ये सबने बना लिया, ये सबको समझ आया है? जैसे कनव को अभी तक नहीं पता कि हमने पहला क्या करा था और अब क्या कर रहे हैं, वैसा किसी का हाल है? तो फ्लक्चुएटिंग सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमने क्या करा था? सो गाइस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में फर्क क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बस एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है और उसी के अंदर सब कुछ डाला है हमने। सो अगर आप देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर यहाँ पर एडिशनल कैपिटल गया है, प्रॉफिट भी गया है, ड्रॉइंग्स भी गया है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी गया है। तो यहाँ पर आपने सब डालना होता है एक ही कैपिटल अकाउंट में। बट व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड,
देन वी मेक टू सेपरेट अकाउंट्स, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है आपका करंट अकाउंट. सो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट्स हो गए, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ड्रॉइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं? करंट अकाउंट के अंदर. और कैपिटल अकाउंट के अंदर बस पार्टनर्स के कैपिटल जाते हैं एंड वो चीजें जो कैपिटल को अफेक्ट करेंगी, दैट इज एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल. ठीक है, ये डेट मैंने ऐसे ही लिख दी है, लिखने की जरूरत नहीं है. ये डेट मेंशन इसलिए करी है क्योंकि व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आईओसी, आवर कैपिटल विल बी अफेक्टेड बाय एडिशनल कैपिटल्स एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल. वी हैव टू सी ऑन विच डेट दे आर बीन अफेक्टेड, तो इसलिए ये मेंशन कर रहा है. ठीक है, सो सिमरत IOC under fixed capital method. फर्स्ट अप्रैल को सिमरत का जो कैपिटल निकला है ये, दैट इज 6 लाख. देन फर्स्ट मई को सिमरत ने क्या करा? सिमरत हैज गॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000. सो उसका कैपिटल कितना हो गया? 7,20,000. एंड देन फर्स्ट अक्टूबर सिमरत ने विड्रॉ करा 2,40,000. तो गाइस 2,40,000 इसमें से माइनस करो, कितना आएगा? 4,80,000. So now this has been used by the firm for 1 month. This has been used by the firm for 5 months. This has been used by the firm for 6 months. So 6 lakh IOC into 6% for 1 month plus 7,20,000 into 6% for 5 months, 4,80,000 कैलकुलेट कर लो. Just for this part, for the time being, use the calculator. Just check the answer, is it matching from the book or not. ऐसे ही बोल दे by default yes. या सॉल्व कर लो. ये करवा दिया स्कूल में क्वेश्चन? 90 पे पहुंच गए. हाँ वो तो स्टैंडर्ड है, हर स्कूल का ही है वो तो. देखो एटलीस्ट आपके स्कूल में ये वाली बुक तो स्टार्ट करवाई है. जिनके स्कूल में ये वाली बुक स्टार्ट नहीं करवाई है, दूसरी बुक स्टार्ट करवाई है. जब इस बुक पे आएंगे, एक क्वेश्चन करवाएंगे, बोलेंगे इजी है, हो जाएंगे. ग्रीन वाली सुपर इजी, वो तो बोर्ड से हम 10 दिन पहले करेंगे. आई एम जोकिंग. But what I'm trying to say is that it is so easy that we can manage to complete that book in 10 days as well. The green. Huh? It's the truth and the only truth. The truth. उसमें बस थ्योरी है, तो मैं बोलूंगा XYZ याद कर लो. 20 मार्क्स. ये आप 7 चैप्टर पढ़ोगे 36 मार्क्स के लिए, वो देखो 20 मार्क्स के लिए 10 दिन में खत्म. यार ऐसे नहीं आते भाई. अभी मंडे टेस्ट कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है ना, तो उसमें 10 भी लाके दिखा दे. 10 ही है. 27 लाने तूने. ओके, उसका निकाल लोगे बीर का. इट्स गेटिंग लिटिल बोरिंग. क्या बोले जा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा. हाँ ठीक है बेटा, बीर का हो जाएगा. इट इज ओके, आई डोंट नो द आंसर. सो इस क्वेश्चन के अंदर क्या आपको क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है या ओपनिंग कैपिटल्स गिवन है?
क्वेश्चन नंबर 27, क्या आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है? क्लोजिंग। सो अभी भी जो हमने जब क्वेश्चन 63 करा, वी हैव नोन दैट कि हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा टू कैलकुलेट आईओसी। ठीक है, सो वही करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स हैं। कैपिटल अकाउंट बनाओ एंड विल कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। ये क्वेश्चन प्लीज ध्यान से समझना, इट्स अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन। नाम बताना पार्टनर्स के। And request you all to go home and redo this question again, otherwise ये स्क्रैप हो जाएगा जो भी अभी करके जाओगे। 63 भी इंपॉर्टेंट है। 63 you can definitely find in your exams, either board exam या school exam। 63 लंबा है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। They will give you a part of it and we have done it in 2 ways, fluctuating capital, fixed capital। तो उन दोनों में से एक ही देंगे वो, और फिर वो 2 पार्टनर्स का निकालने के लिए नहीं देंगे, एक पार्टनर का निकालने के लिए देंगे। तो दे कैन क्रिएट वेरिएशन, बट इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो 6 मार्क्स के लिए आएगा। दे हैव लॉट ऑफ स्टफ इन द एंटायर बुक टू गिव यू फॉर 6 मार्क्स रादर देन दिस। ठीक है, सो आर वी फॉलोइंग फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? सो इन द बुक प्लीज रीड। उन्हें फिक्स का ही नहीं दे रखा तो ये फ्लक्चुएटिंग है, उन्हें करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दे रखे तो ये फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में क्या होता है, सब कुछ एक ही अकाउंट में आता है, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अच्छा गाइस, एक चीज और याद रखना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर यू कैन गेट बैलेंस ऑफ द कैपिटल एज डेबिट। या समझ, जब मैं बैलेंस सीडी यहां पर लिख रहा हूं डेबिट साइड पे, तो दैट रिप्रेजेंट्स अ क्रेडिट बैलेंस, इट इज नॉट अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, बट अगर मैं बैलेंस सीडी इधर लिख रहा हूं क्रेडिट साइड पे, तो वो कौन सा बैलेंस है? वो डेबिट बैलेंस है। आईओसी कैन नेवर बी कैलकुलेटेड ऑन डेबिट कैपिटल बैलेंस। आईओसी का डेबिट बैलेंस आने का मतलब पार्टनर ने फर्म को देना पैसा। क्लियर? लॉसेस इतने ज्यादा हो गए कि उल्टा पार्टनर को अब देना पड़ जाएगा फर्म को, तो उस केस में उसको आईओसी कैसे मिलेगा? उसका कैपिटल तो नेगेटिव है। तो ये प्लीज ध्यान रखना, आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, वो आपको बोलता है कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर 1 लाख ब्रैकेट में क्रेडिट, दूसरे का 10 लाख ब्रैकेट में क्रेडिट, तीसरे का डेबिट बैलेंस। तो जो तीसरा पार्टनर है उसका डेबिट बैलेंस गिवन है, उस पे आईओसी कैलकुलेट नहीं हो सकता। ये क्लियर है? बट जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेंगे या फिर जीरो हो जाएंगे, डेबिट बैलेंस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम फिक्स कैपिटल देखें, सो फिक्स कैपिटल के अंदर यू हैव ओनली एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। सो इफ यू हैव इन्वेस्टेड 6 लाख इन अ फर्म, आप कितना विड्रॉ कर सकते हो? 6 लाख ही तो कर सकते हो। तो ये जीरो हो सकता है, पॉजिटिव रह सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर? ये ध्यान रखना बस। ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल्स कितने गिवन है? कुछ सुनाई नहीं दिया। 160, ओके, आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। ओके, ड्राइंग्स कितना दे रखा है? सो अगर ड्राइंग्स लिखा हुआ है खाली, सो इज इट आउट ऑफ प्रॉफिट और इज इट आउट ऑफ कैपिटल? आउट ऑफ प्रॉफिट जो ड्राइंग्स होती है, डज इट अफेक्ट आईओसी? नो। ठीक है, कितना? 30,000 ईच। वन लाख 90 हो गए ना?
ओके गाइस, आगे क्या लिखा हुआ है? कोई तो बताओ। As per partnership deed, interest on capital at 10% per annum, and opening capitals have been provided to them. देखो गाइस, एज पर पार्टनरशिप डीड वो बोल रहे हैं कि आईओसी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। और किस पे प्रोवाइड करा आईओसी? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन करा था, आईओसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। सो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है नहीं, ये है नहीं हमारे पास। वो बोल रहा है आईओसी प्रोवाइड कर दिया, तो मतलब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मुझे यहां पर आईओसी दिखाना पड़ेगा। ये भी नहीं है मेरे पास। आईओसी पार्टनर्स को मिलता है, उनका कैपिटल इंक्रीज होगा आईओसी से। उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है कि आईओसी इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, तो यहां लिखना पड़ेगा आईओसी, और वो है ही नहीं हमारे पास। क्यों नहीं है हमारे पास आईओसी? क्योंकि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है। आईओसी कैसे निकालेंगे? आगे पढ़ो। Calculate opening capitals of partners given that their profit was 90,000. Show a working statement. ओके, अब यहाँ पर ना क्वेश्चन में आपको 90,000 दे रखे हैं प्रॉफिट। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैंने आप लोगों से एक चीज पूछी थी, 90,000 ये जो दे रखा है, इज इट नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? इट इज नेट प्रॉफिट। सो जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, यहां पर नेट प्रॉफिट आता है 90,000। क्लियर? यहां पर क्या आएगा? आईओसी। एंड वो बोल रहे क्वेश्चन में आईओसी इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, तो मैं यहां से इग्नोर कैसे कर सकता हूं? पिछले क्वेश्चन में आईओसी प्रोवाइड नहीं था, तो ये पूरा का पूरा 90,000 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो गया था। बट इस क्वेश्चन में तो उसने बोल दिया ना कि आईओसी इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, वो मेरे पास है नहीं। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये भी कैसे निकालूं? ना मेरे पास ये है, ना मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो तब आएगा ना जब मैं 90,000 में से आईओसी माइनस करूंगा। ये आया समझ? बट एक चीज बताओ, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो उसका सम कितना होगा? ठीक है ना, डेबिट एंड क्रेडिट इज इक्वल, तो इसका टोटल तो 90,000 ही आएगा, एंड इसका टोटल 90,000 आएगा। ठीक है, अब जरा वापस चलते हैं। सो यहां पर एक तो हमारे पास आईओसी नहीं है, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, और पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स मिलेंगे, वो भी हमारे पास नहीं है। तो दो मिसिंग होते समझ आता है, यहां तीन मिसिंग है, निकाले नहीं सकते। ठीक है, सो अब देखो, हमें ये पता है कि ये जो 90,000 है, इसमें से कुछ पार्ट आईओसी में गया और बाकी जो रिमाइंडर पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बना। तो कैन आई राइट दिस, ये जो पूरा है, $90,000, यह है समझ? ठीक है, अब देखो, चलो एक काम करते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3 लाख। ठीक है, 3,60,000। और अगर मैं 3,60,000 से 90 माइनस करूं, हाउ मच दैट विल बी? तो 270 क्या हो जाएगा? इन दोनों के कैपिटल का एडिशन। एक बारी इतना प्लीज बना लो, इतना लिख लो, एंड लेट मी नो अगर ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है फिर से कोई भी पार्ट। अब एक चीज समझो, हमने ये ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाला है? अब देखो, अगर यहां पर मैं आईओसी की बात करूं, लेट्स से इफ आई हैव ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए इनटू, कितना रेट दे रखा है आईओसी का? 10%, 10 इंटू 10%। एंड अगर मैं निकालूं ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी इंटू 10%, and if I take 10% common,
ओपनिंग कैपिटल ए प्लस ओपनिंग कैपिटल बी। ठीक है, सो ये जो है ये आपको आईओसी का टोटल दे देगा जो आप आउटर कॉलम में लिखते हो। सो वी हैव ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी दैट इज 2,70,000। वांट कॉफी? ब्लैक कॉफी। नींद में क्यों हो फिर? इंटू 10%, ये 27,000 आ गया। और अब 90 में से 27,000 माइनस करो तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 63,000। and we have something in the question that is profit sharing ratio which is 3:2. इसको प्लीज 3:2 में डिवाइड करो। 126. नहीं, ये X. 63,000 को 3:2 में डिवाइड करो। 25,200 और 37,800. बेटा गलत बोल रहे हैं शायद। सर वो X की वैल्यू है तो 3710 63,000 को 3/5, 63,000 इंटू 2/5, हाँ तो 2/5 कितना आ रहा है? एंड 3/5 ये 6 है। कितना आ रहा है? 37,800. और 25,200 हाँ, आ रहा है. मुझे वही गड़बड़ लग रही थी इसमें। बताना प्लीज। 30 37,800. एंड 25,200. ठीक है। डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस अगेन? अरे बता हाँ ना क्या, कहाँ से? देखो आपको बैलेंस सीडी गिवन है दैट इज क्लोजिंग कैपिटल, इसमें डाउट? फिर आपको ड्राइंग्स गिवन है, ये आपने लिख दिया। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल आ गया, ये टोटल हमने इधर लिख दिया। यहां तक क्लियर? क्वेश्चन में बोल रखा है कि आईओसी इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। मेरे पास, मैं आईओसी कैसे निकालूंगा? एंड देन दे हैव नॉट गिवन अस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे वहां पर उसने बोला है प्रॉफिट्स, उसने ये नहीं बोला डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सो इफ आईओसी इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड देन आई कैन नॉट टेक प्रॉफिट्स हियर। यहां पर मुझे क्या लेना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स लेने पड़ेंगे। सो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का फंडा क्या है? सो इफ यू लुक एट पीएनएल एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड पे आता है। इसमें से आपने कुछ आईओसी दिया होगा, इसमें से आईओसी माइनस करोगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा। सो नाइदर आई हैव आईओसी, नाइदर आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एंड नाइदर आई हैव ओपनिंग कैपिटल। तो तीनों चीजें क्या है? मिसिंग है। तो निकालेंगे कैसे? सो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि यार इन दोनों को ऐड करते हैं, 3,60,000 आ गया। एंड वी नो कि यार ये आईओसी और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का टोटल तो 90,000 ही होगा। मतलब 90,000 में से आप आईओसी दे रहे हो और 90,000 में से तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा। तो ये पूरा टोटल हमारे पास 90 है, ये पूरा टोटल हमारे पास 360 है। तो 360 माइनस 90, ए और बी के ओपनिंग कैपिटल का टोटल आ गया 2,70,000। देन हमने क्या करा? इस 2,70,000 पे वी कैलकुलेटेड 10% which has given us total IOC। 90 माइनस आईओसी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया, 3:2 में डिवाइड कर दिया एंड वो 3:2 3:2 37,800 एंड 25,200। ठीक है, अब ये आ जाएगा आईओसी और ओपनिंग कैपिटल। कैसे? देखो सो ओपनिंग capital of A plus IOC of A plus distributable profit of A, ये तीनों चीजें we have written it on the same side।